अतीक और अशरफ से अलग अलग जगहों पर पूछताछ होगी। कोर्ट ने 4 दिनों की कस्टडी रिमांड मंजूर की है। 17 अप्रैल तक 5 बजे तक कस्टडी रिमांड मिली है। अतीक और अशरफ को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ होगी, यानी कि इस मामले में जो रुख है वो अब सख्त हो चुका है। बता दें कि 17 अप्रैल तक की जो कस्टडी रिमांड है उसको मंजूर किया गया है। अतीक और अशरफ को आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। अतीक और अशरफ से अलग अलग पूछताछ होगी। तो लगातार देखिए जो पूरा जाल है वो बिछता जा रहा है, जो शिकंजा है वो कसता जा रहा है। कोर्ट ने 4 दिनों की कस्टडी को रिमांड किया है, मंजूर किया है। 17 अप्रैल 5 बजे तक की कस्टडी रिमांड मिली और दोनों को ही आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। अतीक और अशरफ को आज धूमनगंज थाने लाया गया है। अतीक और अशरफ से अलग अलग पूछताछ होगी। और प्रयागराज से हमारे साथ हमारे सहयोगी धीरेन्द्र भी जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए। धीरेन्द्र, आपका रुख करूंगी, ये बताइए कि आज क्या होने वाला है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि रिमांड को मंजूर कर दिया गया है और दोनों ही आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। और क्या ज्यादा जानकारी है धीरेन्द्र आपके पास? देखिए स्वाति, 13 तारीख से और 17 तारीख शाम 5 बजे तक अतीक और अशरफ पुलिस कस्टडी रिमांड पे हैं। कल देर शाम वहां से अतीक और अशरफ को लेकर जो धूमनगंज की पुलिस है, धूमनगंज थाने पहुंची है, उनसे पूछताछ की है। देर रात तक उनसे पूछताछ होती रही है। आज कई ऐसे लोग हैं जो पुलिस उनको हिरासत में रखी है और इस हत्याकांड के बारे में उनसे पूछताछ की है। वो दोनों को आमने सामने करके और पूछताछ की जाएगी। जिस तरीके से पुलिस ने सीजीएम न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिया था, उसमें अतीक अहमद का बयान दर्ज किया गया था। उस बयान में साफ साफ लिखा हुआ था कि इनका जो कनेक्शन है वो आतंकी संगठन से है। पाकिस्तान से इनके लिए ड्रोन के जरिए हथियार आता था और पंजाब में वो हथियार आके गिरता था। वहाँ के लोग यहाँ हथियारों की सप्लाई करते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो ये धूमनगंज की पुलिस है, इनको पंजाब भी ले जा सकती है कि जहां से हथियार ये आते थे, क्योंकि जिस तरीके से इनके कार्यालय से हथियारों का जखीरा मिला था, करीब 74 लाख रुपए नगद बरामद किए गए थे। अभी तक इनकी पत्नी शाइस्ता परवीन वो फरार चल रही हैं। इनके जो 5 शूटर सीसीटीवी में उनकी तस्वीरें कैद हुई थी, जिसमें से कल 2 को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। 3 शूटर अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। तो सब सारे ऐसे कई सवाल हैं कि जो लंबी चौड़ी लिस्ट है पुलिस के पास है, उसका जवाब अतीक और अशरफ से लेना है। साथ ही साथ जो अतीक है और जो बरेली जेल में अशरफ बंद थे, उनके पास फोन कैसे पहुंचा, किसके जरिए पहुंचा और फोन के जरिए कौन कौन से लोगों के संपर्क में रहे हैं। हालांकि जब 5 लोगों को पुलिस ने इनके जो हिरासत में जिनके निशानदेही पर असलाह बरामद हुआ था, पैसे बरामद हुआ था, उनको जेल भेजा। उसके बाद उनको फिर पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर उनसे पूछताछ की गई है। तो अतीक अहमद के घर जो चकिया में है, वहां पे कुछ एक रजिस्टर मिला था। उस रजिस्टर में कई लोगों के नाम दर्ज थे जिसमें पैसे की लेन देन किया गया था। उसमें से एक आधार कार्ड मिला हुआ था, बैग मिला हुआ था। तमाम ऐसे संदिग्ध वस्तुएं पुलिस को बरामद हुई है। अब इन सब जो वस्तुएं बरामद हुई है, जो हत्या में उपयोग किए गए असलहे थे, उन सब के बारे में अब पुलिस जानकारी करेगी और 17 तारीख शाम 5 बजे तक पुलिस कस्टडी रिमांड में अतीक और अशरफ रहेगी। जी ठीक है, वापस आपके पास धीरेन्द्र मैं लौटूंगी। हमारे साथ झांसी से भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, एसएस झा। एसएस झा, ये बताइए कि पोस्टमार्टम तो रात 2:10 पर हो गया है। कौन कौन पहुंचने, किसके किसके पहुंचने की संभावना है? क्योंकि गुलाम के तो परिजनों ने बॉडी लेने से इनकार कर दिया है। असद की किश्ती रिश्तेदार के पहुंचने की कोई संभावना? देखिए, आपको पता है रात में 2:10 पर यहाँ पर पीएम हो गया है। देख सकते हैं कि पीएम जो हाउस है यहाँ पर इस तरह के यहाँ रात में पीएम हुआ और 3 डॉक्टरों का पैनल था, उन्होंने पीएम पोस्टमार्टम किया है। लेकिन परिवार वालों की बात करें, देर रात की बड़ी सूचना आ रही थी कि परिवार वाले पहुंचेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी परिवार वाले नहीं पहुंचे। हालांकि गुलाम के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है, लेकिन सिर्फ इंतजार है कि असद के परिवार के कौन आ सकते हैं। आपको बता दें कि असद की 6 माह पहले पूर्व में शादी होने वाली थी, बताया जा रहा है, लेकिन इस बात की अपन लोग पुष्टि नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस बात की बता सकते हैं कि यहाँ रात में 12 बजे की सूचना थी आने की, सुबह 4 बजे की भी सूचना थी।
लेकिन लगातार भारत समाचार की टीम पल पल की रिपोर्ट अब दे रहा है, लेकिन अभी तक उनके परिवार के लोग नहीं पहुंचे हैं। हालांकि लोग उनके आसपास के क्षेत्र के लोग पहुंचे हैं, लेकिन उनसे कोई बोलने को तैयार नहीं, ना पुलिस इस मामले में बोलने को तैयार है। जी बिल्कुल, फिर उसके बाद एसएस झा आगे की क्या प्रक्रिया होगी अगर कोई परिवार वाला नहीं पहुंचता है तो फिर? देखिए, अगर परिवार वाला नहीं पहुंचता है तो पुलिस की प्रक्रिया जानते हैं कि पुलिस अपने अपने उस सबको लेकर अपने हिसाब से दफनाएगी या जो भी हो, लेकिन फिलहाल में परिवार वालों की आशंका बताई जा रही है। नाना है, मामा है, फूफा, जो भी रिश्तेदार हैं, उनके आने की संभावना बढ़ गई है। कुछ देर बाद यहाँ पे पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, और धीरेन्द्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अपडेट्स दे रहे हैं। धीरेन्द्र, देखिए कल जिस तरीके से तमाम चीजें निकल कर आई, 2 लोगों का शूट आउट किया गया, एनकाउंटर किया गया, और आज भी रडार पर तमाम चीजें हैं, पूछताछ होगी और ये जानकारी मिल रही है कि दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ किया जाएगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होगी दोनों से। निश्चित तौर पे जिस तरीके से दोनों अलग अलग जेलों में बंद थे और दोनों अलग अलग जो भूमिका इस हत्याकांड में निभाई है, क्या किसकी कौन सी भूमिका रही है, कि कौन से शूटर्स में किसने संपर्क किया है। हालांकि पुलिस ने जो अपनी जांच का दायरा है, जब जांच का दायरा बढ़ाया था तो उसमें कई ऐसे अहम सुराग लगे हुए थे। अब उसी को जस्टिफाई करने के लिए पहले अकेले में अतीक से पूछताछ की गई, उसके बाद रात में अशरफ से पूछताछ की गई, और आज दोनों को आमने सामने बैठाकर और जो बयान थे उसको दर्ज किया जाएगा। जिस तरीके से कल असद का इनकाउंटर हुआ है, वो अतीक का तीसरे नंबर का बेटा है। आपको बता दें कि जो उमर है वो भी जेल में है, जो अतीक का दूसरा बेटा है वो भी जेल में है, और जो तीसरा बेटा असद है, कल उसको इनकाउंटर में मार गिराया गया है। पूरा परिवार इस समय पुलिस के शिकंजे में है। अतीक और अशरफ खुद पुलिस कस्टडी में है। उनकी जो पत्नी शाइस्ता परवीन है वो फरार चल रही है। अशरफ की जो पत्नी जैनब है वो पुलिस के फरार चल रही है। तो सारे परिवार का जो कुनबा है पूरी तरीके से पुलिस के शिकंजे में कस चुका है। यही वजह रही है कि अब जो असद के नाना हैं और उनके जो मौसा हैं वो यहाँ से झांसी के लिए निकले हैं। वो दोनों लोग शव को लेंगे जो इनकाउंटर कल असद का किया गया है, और उस शव को लेकर यहाँ पर आएंगे। चकिया के स्थित जो कब्रिस्तान है जहाँ पर अतीक अहमद के पिता को दफन किया गया है, वहीं पर उनको दफन किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अब उमेश पाल हत्याकांड में जांच का दायरा बढ़ रहा है और कई नए नाम सामने आ रहे हैं, हालांकि ये पूरी जो प्रक्रिया है पुलिस पूरी तरीके से गोपनीय रखी है। जांच की बात तो जाने दीजिए, किसी भी तरीके से कोई भी जानकारी साझा नहीं कर रही है। तो अभी पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है कि जो गुड्डू बमबाज है आखिर वो कहाँ है, जो शूटर साबिर है वो कहाँ है, और इस तरह से जो अभी 3 शूटर अरमान जी, वो तीसरा शूटर वो आखिर कहाँ है, जिनकी सीसीटीवी कैमरे में बिल्कुल। देखिए कोई ना कोई संरक्षण तो उन्हें भी दे रहा होगा, इसीलिए वो महफूज है। और देखिए इसको पूरी तरीके से खत्म करना, इस पूरे किले को ध्वस्त करना, ये प्राथमिकता पुलिस और एसटीएफ की। एसएस झा भी हमारे साथ लगातार बने हुए। एसएस झा, वहां से कोई और अपडेट आपके पास? देखिए, फिलहाल में यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस जो यहाँ लगाया गया है, जो पीएम हाउस है, यहाँ पर पूरा यहाँ रात से यहाँ पर पहरा दे दिया है। लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी, यहाँ पुलिस का बड़ा अधिकारी कोई बोलने को कुछ तैयार नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कुछ ही देर बाद उनके नाना और मौसा आने वाले हैं। लेकिन चर्चा का विषय रात ही बना था कि रात तक पहुँचेंगे, लेकिन रात पर नहीं पहुँचे। लेकिन अभी कुछ ही देर में बताया जा रहा है 11 के 11 10 बजे के पहले आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल में यहाँ पर कोई भी पुलिसकर्मी है, कोई भी बड़ा अधिकारी है, ये बोलने को तैयार नहीं है। जी बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा एसएस झा आपका, आप भी अपनी इस खबर पर, और धीरेन्द्र आप भी बहुत आपका शुक्रिया जानकारी देने के लिए। सदन के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और 13 अप्रैल 2023 का दिन